दक्षिणम् ओम ह्रीं वरं नमो दशभुवियाणम् ओम ह्रीं वरं नमो विजानो दिग्दिशानम् ओम ह्रीं वरं नमो उद्गतवाणम् ओम ह्रीं प्रचंड भवना नरजनो भवोपद्रव शाकिनी रागिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धिरहितोपद्रवाणं विनाशनं भवतु आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर मित्राय आरोग्यार्थं वृद्धिरस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु श्री सद्धर्मफल आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं वरं संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थाश्च भवतु शंभो जगन्नाथ अनंतकृष्णाय अनंतज्ञानाय अनंतवीर्याय अनंतसुखाय अनंतनाजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं अनंतकृष्णाय अनंतज्ञानाय अनंतवीर्याय अनंतसुखाय अनंतनाजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं अनंतकृष्णाय अनंतज्ञानाय अनंतवीर्याय अनंतसुखाय अनंतनाजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं अनंतकृष्णाय अनंतज्ञानाय अनंतवीर्याय अनंतसुखाय अनंतनाजिनेन्द्राय नमः। Terima kasih.
तानो दंडनी तानो दंडनी तानो से विनय तुमसे चरणों में जग देना माता में पटको इस कर्म मेरे कोई नहीं मेरा है तुम भी बंदा देना इतनी सी विनय तुमसे तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में करूं नमन विश्वसेन के राज दुलारे वामा देवी के नंदन बाल ब्रह्मचारी भवता की योगीश्वर जिनवर वंदन श्रद्धा भाव विनय से करता श्री चरणों का मैं अर्चन ओम श्री पार्श्वनाथ श्रीन्द्राय अत्र अवतर संभव आह्वानं अत्र तिष्ठ टघ स्थापनं अत्र मम सन्निहितो वर्ष सन्निधिकरणं जय हो उदक चंदन तंडुल पुष्पकै सरस्वती पशुभूप पलाशकै धवल मंगल गानन वाकुले दिनगृहे दिननाथमहं यजे ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय अनंतवद प्राप्ताय राज्यं निर्वापे स्वाहा चंदन रसोक फूल विराय पूजो श्री जिगवर के पार परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो दर्श विशुद्धि भावना सोलह की कंकर पद पाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनं निर्वापिते स्वाहा तंडुलधर सुगंध अनु पूजो जिनवर तिरु जग हो परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो दर्शन शुद्धि भावना पाय सोलह की कंकर पद पाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतं निर्वापिते स्वाहा केसरिया आज हमारा केसरिया 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 आज हमारे रंग केसरिया तन केसरिया मन केसरिया तन ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆ ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭವ ದೂರಗೆ ಎತ್ತುವೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆ ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭವ ದೂರಗೆ ಎತ್ತುವೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹ ಕರ್ಮ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಸುಗ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆ ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹ ಕರ್ಮ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಸುಗ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆ ಹರುಷದಲ್ಲಿ होता है। बहुत ही अच्छे विषय पर उत्तम ब्रह्मचर्य के बारे में मुनि महाराज ने हम सबको गहन ज्ञान देकर हमारा मार्ग प्रदर्शन किया। उसके लिए हम सभी मुनिश्री के कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं, आभारी हैं। अभी मुनि महाराज आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के आचार्य
परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पन सागर जी के शिष्य। पुष्पन सागर जी के सही बोल शिष्य रहे हैं। इनने खुद फोटो नहीं लगाया था। और अभी महाराज उनके जीवन के बारे में हमको संबोधित करेंगे। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ वे हमें उनके बारे में बताएंगे। देखिए, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज, आचार्य श्री इटावा में जन्म हुआ उनका। आज की दिन 50 साल पहले 28 सितंबर 73 में उनका जन्म हुआ था। और 1 महीने बाद हमारा जन्म हुआ था उनके पास में ही। हम लोग साथ साथ में ही जीवन की शुरुआत की। हम निकल आए थे 94 में, महाराज जी 95 में आके उन्होंने कन्नौज में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। 94 में 95 में एक साथ ही हमारी उनकी दीक्षा हुई। और उन्होंने 28 सितंबर 1996 मुरादाबाद में एलक दीक्षा ली। छुल्लक 1 साल रहे और एलक रहे वो लगभग 4 साल 5 साल रहे। और हम लोग साथ साथ ही रहे। और महाराज का पुरुषार्थ मौन का जिन सहस्रनाम उन्होंने 1 साल तक पढ़ा, मैंने 6 महीने पढ़ा सहस्रनाम, तो उनका बहुत पुण्य का उदय हुआ। और उन्होंने शरद पूर्णिमा को नवीन साधना दिल्ली में मुनि दीक्षा ली और आचार्य श्री के साथ में चतुर्मास किए कलकत्ता में, कोकोला में। उसके बाद में वो स्वतंत्र अलग अपना प्रभावना की उन्होंने। और वो किसी के साथ नहीं रहे मुनि बनने के बाद, और हम भी किसी के साथ मुनि बनने के बाद नहीं रहे। मुनि से पहले उन्होंने गुरु चरणों में लगभग 6-7 साल तक, 8 साल तक अपनी साधना और सीखा उन्होंने। और 30 नवंबर 2019 को उनको आचार्य पद पुष्पगिरी पर 4 आचार्यों में से तीसरे नंबर के आचार्य प्रसन्न सागर जी, आचार्य पुलक सागर जी, आचार्य प्रमुख सागर जी बने। तीसरे परमेष्ठी तीसरे नंबर पे 30 नवंबर को 2019 को हम भी थे उस समय वहाँ पर। फिर प्रणाम सागर जी 4 आचार्य बने थे, उसमें बने। और वहीं पे उन्होंने 4 दीक्षाएं दी, वहीं पे 4 दीक्षाएं दी, अपना संघ बनाया। उसके बाद में उन्होंने जावरा में चतुर्मास किया। अगला मुनि दीक्षा दी, उनकी समाधि कराई उनके साथ के छुल्लक जी की। उसके बाद में फिर वो पुष्पगिरी आए, हम और वो फिर मिले। उसके बाद में वो जो गए तो गुवाहाटी तक पहुंच गए वो, फिर मिलन नहीं हुआ हमारा उनका। आचार्य श्री से आज्ञा लेकर पुष्पगिरी से पुलक सागर जी महाराज भी अपने जिन शरणम में आ गए। उन्होंने भी बहुत दीक्षाएँ दी, प्रमुख सागर जी ने भी बहुत दीक्षाएँ दी, और प्रसन्न सागर जी ने भी बहुत दीक्षाएँ दी, प्रणाम सागर जी ने भी दीक्षा दी। और हम उनके साथ से ही निकले। लेकिन हमारा पुण्य और पुरुषार्थ उतना नहीं रहा जितना उन्होंने कर लिया 50 साल के अंदर। 50 साल में उनकी साधना लगभग 95 से लेकर और 23 तक, तो 5 साल 6 साल उधर के 28-29 साल में उन्होंने साधना के निकाले। आधी से ज़्यादा उम्र उनकी साधना में निकली। आज राज अतिथि है गुवाहाटी के, वो आसाम के पूरे, और बड़े बड़े लोग आते हैं अच्छा समय उनका। और ये जिनसे इस नाम से ये उदारता है और सूक्ष्म रूप से अंतर से देखो तो उनकी प्रेरणा से ही मैं यहाँ आया। और उनकी प्रेरणा से ही अजीत भाई और विनोद भाई हमें स्वर्णबल गोला में आए महाराज श्री के आशीर्वाद से। और उनने ही सूक्ष्म रूप से भावना थी कि यहाँ पर चतुर्मास हो जाए। फिर आचार्य श्री का आशीर्वाद, भट्टारक जी की प्रेरणा, आप लोगों का पुण्य, ऐसे सब मिलाकर यहाँ पर चतुर्मास हुआ अच्छे से। लेकिन बहुत ही आनंद के साथ में हम अपने आप में संतुष्ट हैं। आप हो के नहीं हो, दूसरे को संतुष्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो महाराज श्री बिल्कुल निर्विवाद चतुर्मास अपना कम खर्चे में, और खर्चा तो खूब हो गया होगा ये जानते हैं, बताएंगे आखिरी में कितना हुआ। लेकिन कम से कम कल नहीं लेके आए एक आदमी को महाराज इसको, मैंने कहा अभी खर्चा मत करो भाई मेरे ऊपर। यहाँ तो जो महिला मंडल कर रही है व्यवस्था और जो चल रही है वैसी चलने दो। जब हम बिहार करें तब आप अपना कर्तव्य करना। और महाराज श्री का बहुत बहुत उपकार है हम लोगों के ऊपर। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। मुनि बनाने में उनका सहयोग रहा। हम लोग 5-7 साल तक
साथ में रह के साधना की। महाराज ने हमने एक साथ ही पुलक सागर जी महाराज के साथ दीक्षा उनके कहने से ली। दोनों ने कानपुर में 95 में, और उसके बाद में मौन उन्होंने 1 साल रखा। और 1 साल का मौन, जब क्षुल्लक दीक्षा ली तो 1 साल का मौन रखा और उत्कृष्ट साधना करी उन्होंने। सामायिक खड़े होकर करते थे और आज अच्छा भरा पूरा उनका संग है और पूरे देश में नाम है। और जैन धर्म की भगवान महावीर स्वामी की प्रभावना प्रवचन कर रहे हैं। और कल रात को ही बताया इन्होंने मुझे कि महाराज श्री का है, तो मैंने कहा चल करिए, अच्छी बात है कि पहुंचाएंगे सबको। तो महाराज श्री का लक्ष्य प्राप्त हो, उत्कृष्ट उनका आज जन्म दिवस है, तो उनका जन्म कल्याणक मनाएं हम सब लोग, ऐसी भावना करते हैं और उनका शुभ अपना लक्ष्य पूरा हो। ओम नमः सबसे क्षमा। उनके चरणों में बार बार वंदन करते हैं, गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः परोक्ष रूप से उनके चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की जय।